गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलो आज हम पढ़ेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th का। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम ए टू जेड प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने क्लास 9th में थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ रखा नहीं, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़ रखा होगा क्लास 9th में। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। एक बार एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की भी बात कर लेंगे थोड़ी सी, लेकिन मेन जो हमारा डिस्कशन होगा वो क्या होगा? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पे होगा। चलो अच्छा, प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा सर, किसी भी इवेंट के हैपन होने के चांसेस को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सर ये इवेंट क्या है? अच्छा, किसी भी एक्सपेरिमेंट में। सर ये एक्सपेरिमेंट क्या है? बहुत दिक्कत की बात है, बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं। क्या क्या आने वाले हैं? एक्सपेरिमेंट आएगा, इवेंट आएगा, ये सारे टर्म्स आने वाले हैं, तो सारे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो अगर मान लो एक 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 एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से मैं कह रहा हूं कि टॉसिंग अ कॉइन, मैं एक सिक्का उछाल रहा हूं, तो ये क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग अ कॉइन। एक्सपेरिमेंट क्या है सर? टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एक सिक्का उछाल रहा हूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैं पूछ रहा हूं, एक सिक्का मैंने उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमारा इवेंट क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा सर हेड टू बी अपीयर्ड। हेड टू बी अपीयर्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा सर? ये हमारा इवेंट हो जाएगा सर। इवेंट बोले तो सर हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, हम उसको क्या मान लेंगे? अपना इवेंट मान लेंगे सर। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट होगा सर जो कि किया जा रहा होगा, उससे एक इवेंट हमें पता करना होगा सर कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है सर? प्रोबेबिलिटी अगर मैं अपने इवेंट की बात करूं, प्रोबेबिलिटी अगर मैं अपने इवेंट की बात करूं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होता है सर। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये सर आउटकम क्या है? आउटकम, जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ आउटकम्स होंगे सर। बिल्कुल होंगे सर, कुछ ना कुछ आउटकम तो होंगे ही सर। अब जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट में एक सिक्का उछाला, तो इसकी एक्सपेरिमेंट क्या, इसके आउटपुट क्या, आउटकम क्या क्या हो सकते हैं सर? सर या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। आ सकता है क्या? बिल्कुल सर, यही आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट निकाल सकते हैं, उसका ये फॉर्मूला आएगा। अगर कोई पूछेगा थ्योरी में बताओ कि व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी इज अ चांस ऑफ एन इवेंट टू हैपन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज अ चांस ऑफ एन इवेंट टू हैपन। अच्छा, अगर चांस है तो सर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी, ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि ये चांस है सर, क्योंकि ये चांस है सर। ज्यादा से ज्यादा किसी का भी चांस कितना हो सकता है सर? 100%। मिनिमम कितना हो सकता है सर? 0%। 0% यानी कि 0/100 जो कि 0 होता है सर। 100% यानी कि 100/100 जो कि 1 होता है सर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कहां से कहां तक लाई कर सकता है सर? 0 से 1 तक लाई कर सकता है सर। अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोले कि निकालना है तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सर ये फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम यानी कि जो भी आपके इवेंट के फेवर में खड़ा हुआ हो आउटकम, वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है सर? जो भी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, जितने भी आपके आउटकम्स आएंगे वो सारे के सारे एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यहीं पे हमें बोला कि एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग अ कॉइन। इवेंट हमारा है हेड टू बी अपीयर्ड। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो टोटल आउटकम कितना आ गया सर? सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आ गए 2, हेड और टेल। आ गए क्या? हाँ सर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? सर फेवरेबल आउटकम तो हमें हेड का देखना है। हेड सर एक ही बार आ रहा है, कोई बात नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा इसमें? अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछूं इवेंट का, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सर 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं सर? 2, यानी कि ये हमारा आ गया 1/2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी आ गया। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है सर? ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। कौन सी प्रोबेबिलिटी है? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। अच्छा सर, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या क्या डिफरेंस होता है उसको देख लेते हैं जरा। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या कह रहा है कि आप एक काम करो, एक सिक्का ले लो,
एक सिक्का लेके उसको उछालते रहो, ठीक है, उसको उछालते रहो। सपोज मैंने आपसे कह दिया कि एक सिक्का लेके 5000 बार उछालो, कितने बार? 5000 बार उछालो, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि सर मैंने उछलना शुरू किया तो मेरा जो हेड आया वो कुछ नहीं तो सर, कुछ नहीं तो लगभग लगभग मेरा जो आया वो 2500 के आसपास आ गया, ठीक है। मान लो 2505 बार आया, मान लो अप्रोक्स, ठीक है। टेल कितने बार आया सर? टेल जो आया वो 2495 टाइम्स आया सर, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं एक्सपेरिमेंट। हमने कहा कि 5000 बार एक ही सिक्का को उछालो, तो तुमने कहा ठीक है सर, उछालना शुरू किया मैंने, हेड मेरा 2505 बार आया, टेल मेरा 2495 बार आया, 2495 टाइम्स आया। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा इससे मेरे को बताओ कि हेड की चांसेस क्या थी आने की? सर हेड की जो चांसेस थी वो 2505 बाई 5000 थी सर। अच्छा, टेल की क्या प्रोबेबिलिटी थी सर? सर टेल आने की प्रोबेबिलिटी थी 2495 बाई 5000 थी सर। क्या ये अप्रोक्सीमेट 1/2 है और ये भी अप्रोक्सीमेट 1/2 है? हाँ सर, कह सकते हैं कि लगभग लगभग 1/2 है, ठीक है। इक्वल टू तो एग्जाम नहीं है सर, लेकिन हाँ लगभग लगभग 1/2 है, ठीक है। तो यहीं से ये आया क्या? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब ये देखना, जो भी हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हमें डिस्कस करना है, हम वही डिस्कस करेंगे कि हमारे जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे के सारे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। सर अब ये इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके होने की चांसेस बराबर हो। जैसे कि अगर मैं एक सिक्का फेंक रहा हूं तो उसमें हेड आने का भी चांस उतना ही है, टेल आने का भी चांस उतना ही है। बात समझ में आएगा? जितना हेड आने का चांस है उतना ही टेल आने का चांस है। इसीलिए मैंने क्या लिया, हेड और टेल का हमारा जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आया वो कितना आया? 1/2 आया। सर लेकिन यहाँ पे तो 1/2 नहीं आ रहा था, यहाँ पे तो कुछ और आता था। यहाँ पे 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा सा कम आ रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था, जिसको हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा बंदे को मैं बोल दूं कि 5000 बार टॉस करो, तो उसका हो सकता है कितने बार आ जाए, उसका हो सकता है ये वाला 2495 टाइम आ जाए, ये वाला 2505 टाइम्स आ जाए, कुछ भी हो सकता है उसको। और हो सकता है कि हेड और नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज कर जाए, टेल और नंबर ऑफ टाइम डिक्रीज कर जाए, लेकिन लगभग लगभग उतना ही आएगा, लगभग लगभग हाफ ही आएगा सर। जितने बार हेड आएगा उतने बार ही लगभग लगभग टेल आना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्कस करनी है बेसिकली क्लास 10th में, वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्कस करनी है, और प्लस जो हमारे इवेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? इक्वली लाइकली इवेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वली लाइकली इवेंट होने चाहिए। इक्वली लाइकली इवेंट क्या था सर? इक्वली लाइकली इवेंट ये था कि जो भी इवेंट है, जो भी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे उसमें से जो भी इवेंट्स होंगे, यानी कि अगर टॉसिंग अ कॉइन तो इवेंट्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं सर? हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। तो जो भी जितने भी आउटकम्स हैं वो सारे के सारे इक्वली लाइकली होने चाहिए, उनके आने की संभावना, आने की चांसेस जो होनी चाहिए वो बराबर बराबर होनी चाहिए। तो हमको ऐसा ही प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, ठीक है। बात समझ में आ गया? इक्वली लाइकली इवेंट्स। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया क्या? चलो आगे बढ़े, अब देख लेते हैं जरा कुछ। चलो अच्छा, मेरे को इसी में बता दो, इसी में बता दो। अगर मैं कह रहा हूं, ये तो सर हमारा एक्सपेरिमेंट था ही। अगर मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कह रहा हूं इस बार जो मेरा इवेंट है, जो मेरा इवेंट है ना, इस बार जो मेरा इवेंट है वो और कुछ नहीं सर, टेल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कोई बता सकता है क्या सर? हाँ सर, इसकी भी प्रोबेबिलिटी मैं बता सकता हूँ सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो टेल आएगा, एक ही सिक्का उछाला अभी, सेम सेम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट यही है, एक्सपेरिमेंट यही है, इवेंट इस बार टेल आना चाहिए सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सर इसको जब मैं सिक्का उछालूंगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। टेल कितने बार आ रहा है सर? एक बार आ रहा है, तो एक बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम सर 2 बार आ रहा है, यानी कि ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी क्या आ गया सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी आ गया सर 1/2 आ गया। आ गया क्या सर? हाँ सर आ गया। अब ये बताओ मेरे को, अब ये बताओ मेरे को, क्या क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1 है क्या?
हाँ सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1 है सर, 1/2 प्लस 1/2 2/2 जो कि 1 आएगा सर, ठीक है। अब ये चीज ध्यान दो, इसको मार्क कर लेना अपने कॉपी में। अब एक चीज और ध्यान दो, इसमें ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो, कोई भी इवेंट का अगर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कोई भी इवेंट का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अगर सिर्फ एक है, जैसे कि सिक्का उछाला तो हेड एक ही बार आएगा सर, टेल एक ही बार आएगा सर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डाइस फेंक रहा हूं, मैं सपोज एक डाइस फेंक रहा हूं, तो उसमें सर या तो एक आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। एक कितने बार आएगा सर? एक ही बार आएगा सर, एक ही बार आ सकता है, उसके चांसेस एक ही टाइम है। अच्छा, दो आने की भी सर एक ही चांस है, एक ही बार में आ सकता है। 3, उसके भी चांसेस कितने हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एक ही है सर, क्योंकि एक ही 3 है। 4, वो भी सर एक ही बार आ सकता है। तो जितने भी इवेंट्स हैं, ध्यान सुना, कोई भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स हैं जिनकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है, तो ऐसे इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इवेंट्स जिनके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1 है, वो सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। अच्छा सर, ये एलिमेंट्री इवेंट्स का क्या कुछ खासियत होता है? हाँ सर, खासियत होता है। क्या खासियत होता है? कि सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम, एक एक्सपेरिमेंट में सारे एलिमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा वो हमेशा 1 होगा सर। क्या हेड और टेल एलिमेंट्री इवेंट थे? हाँ सर, हेड भी एक ही बार आ रहा था, टेल भी एक ही बार आ रहा था, तो इन दोनों का जब मैं सम करूंगा तो कितना आएगा सर? 1 आएगा। अच्छा, इसी में अगर मैं पूछ दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सुनना ध्यान से सुनना, जो मैं इवेंट बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। तो सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास आ गया 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये आ गया सर 1/2, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन 4, लेस देन 4 आने की चांसेस कितने की है सर? या तो 1, या तो 2, या तो 3, यानी कि 3/6। ये कितना हो जाएगा सर? ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा सर। हो जाएगा क्या? हाँ सर, हो जाएगा सर। अब मेरे को ये बताओ, क्या इन दोनों के भी इवेंट का सम 1 है? हाँ सर, इन दोनों के भी इवेंट का अगर मैं सम का बात करूं तो इनका भी सम कितना है सर? 1 है। अच्छा, इन दोनों का भी सम 1 है, बिल्कुल है। अच्छा, क्या ये दोनों इवेंट एलिमेंट्री इवेंट हैं? नहीं सर, ये दोनों इवेंट एलिमेंट्री इवेंट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 आने की चांसेस कितने हैं सर? 3 है सर। फेवरेबल चांसेस कितने हैं सर? 4 या 4 से ज्यादा आने की फेवरेबल चांसेस 3 है सर। 4 से कम आने की फेवरेबल चांसेस वो भी 3 है सर। अब जब 3 चांसेस हैं, एक फेवरेबल आउटकम तो है नहीं। एलिमेंट्री इवेंट वो इवेंट होता है जिनके फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम सिर्फ और सिर्फ 1 हो, सिर्फ एक ही बार वो इवेंट आ सके उस एक्सपेरिमेंट में। अब इस एक्सपेरिमेंट में 4 से ज्यादा आने की चांसेस तो सर 3 है। 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 4 से कम आने की चांसेस भी 3 है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। अगर एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, फिर भी हमारा क्या आ रहा है? हमारा आ रहा है, ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको कुछ और नाम दे दो, ई डैश नाम दे दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया सर। अगर कहीं ऐसा आ रहा है, तो ये दोनों इवेंट एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो साइड का। तो अगर कहीं ऐसा आ रहा है कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें जितने भी इवेंट्स हैं उन सब का सम अगर मैं करूं तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर देगा क्या? बिल्कुल सर, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर देगा। अगर मैं सिक्का उछाला तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आने की चांसेस सर 1/2, टेल आने की चांसेस सर वो भी 1/2। अगर मैं सर दोनों का प्रोबेबिलिटी ऐड कर दूं
तो सब प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 1/2 + 1/2 2/2 = 1 आएगा सर। उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि एक डाइस उछाला तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी सर 1/6, क्यों? क्योंकि 1 एक बार आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 होता है। वैसे ही 2 आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/6, तो सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सर 1/6 हो जाएगी। तो अगर मैं कहूँ कि सबका टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो तो निकाल दोगे क्या? हाँ बिल्कुल निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। तो वो कितना आएगा सर? वो सर हमारा क्या आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अगर मैंने सपोज कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया, डाइस फेंका 1 2 3 4 5 6 फेसेस होंगे जिसके सब पे या तो 1 लिखा होगा, या तो 2 लिखा होगा, या तो 3 लिखा होगा, या तो 4 लिखा होगा, या तो 5 लिखा होगा, या तो 6 लिखा होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बताओ, और इवेंट मेरा क्या है कि डाई पे 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी सर फेवरेबल आउटकम 1, टोटल 6। उसी तरह मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बताओ कि हमारा 2 आ जाए, सर ये भी 1/6, क्यों? क्योंकि 2 भी एक ही बार आएगा सर। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर मैं 3 कहूँ तो वो भी सर 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4 कहूँ तो वो भी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5 कहूँ तो सर सारे जितने भी आप इवेंट कहोगे वो सारे का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 1/6 ही आएगा। अच्छा, अब मैं कहूँ कि अगर इन सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो तो कितना आएगा सर? सर वो हमेशा 1 आएगा, वो हमेशा 1 आएगा। क्यों सर? क्योंकि आपने सर सारे पॉसिबल आउटकम्स ले लिए, 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 4 भी ले लिया, 5 भी ले लिया, 6 भी लिया। जब सारे पॉसिबल आउटकम्स आपने ले ही लिया तो जाहिर सी बात है कि इस एक्सपेरिमेंट का होने का चांस क्या होगा सर? 100% होगा, क्योंकि या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, कोई ना कोई तो आएगा ही। और आपने सारे ले रखे हैं, अगर सारे ले रखे हैं तो सारे को जब आप ऐड करेंगे तो 100% चांस है कि इसी एक्सपेरिमेंट में से कोई ना कोई इवेंट आएगा। इसीलिए हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, अब आगे ये देखो कि हमने ये पढ़ा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, मैंने नाम दे दिया था, इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये दोनों इवेंट क्या होते हैं सर? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री को दिखाते कैसे हैं सर? अगर ये इवेंट ई है सर तो इसको जो मैं दिखाऊंगा वो ई बार दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? ई बार दिखाऊंगा। तो अगर कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी दिया है तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी सर। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, अब इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे ध्यान देना, हमने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 4। सर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रही थी? ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 क्या रही थी सर? 4 5 6 यानी कि 3/6। लेस देन 4 की क्या रही थी? 1 2 3 यानी कि 3/6। अगर मैं ये बोल रहा हूँ लेस देन 4 तो ये वही तो है क्या सर? नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 4 भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 4 भी नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है लेस देन 4 होगा। बिल्कुल यही होगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है क्या ये 1 माइनस 3/6 ही है? हाँ सर, ये 1 माइनस 3/6 ही है और कुछ नहीं है। बात समझ में आया? तो यानी कि कभी भी अगर 2 इवेंट ऐसा दिया हुआ है जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। एक की प्रोबेबिलिटी दिया है तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्ट कह सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट होगा। बात समझ आई क्या? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया क्या? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि कुछ इवेंट हैं अगर मान लो उस इवेंट की कोई होने की चांसेस नहीं है, उस इवेंट की होने की चांस ही नहीं है। जैसे कि मैंने एक डाई फेंका और मैं कह रहा हूं इस डाई पे 7 आ जाए, तो आप कहोगे सर कोई चांस नहीं है। भूरा कह रहा है सर चांस है क्यों भाई? भूरा कह रहा है कि सर चांस है, मैंने एक ऐसा डाई बनवा रखा है जिसमें 7 भी आता है, उसमें 5 नहीं आता, उसमें 7 आता है सर, मैंने ऐसा डाई ऑर्डर पे बनवा रखा है। तो भूरा यहाँ पे मैंने पहले ही कह रखा है कि हमारा जो इवेंट होना चाहिए पहले क्या इक्वली लाइकली होना चाहिए। तो तुम कह रहे हो कि हाँ सर इक्वली लाइकली तो है, उसका भी चांसेस वही होगा। बिल्कुल भूरा, बात सही है तुम्हारी। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि हमारा जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो सारे के सारे फेयर एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम कोई भी धोखाधड़ी का काम इसमें
नहीं करेंगे, हमारा सारा का सारा काम जो होगा वो फेयर काम होगा। तो कहीं भी बायस्ड टर्म नहीं आएगा। तुम्हारा जो डाइस है वो बायस्ड है, किसके प्रति? तुम्हारे प्रति, क्योंकि तुमने उसे ऑर्डर किया है तो तुमने अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करा लिया है। तो वो अभी हम नहीं पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th में हमें सिर्फ और सिर्फ अनबायस्ड का पढ़ना है, यानी कि कोई भी सिक्का, कोई भी डाई, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो बिना धोखाधड़ी के कर रहे हैं। ठीक है, अगर सिक्का बोला उछाले हो तो सिक्का उछालने के बाद हेड या टेल ही आएगा। अब तुम कहो सर जमीन में गिरने के बाद हो सकता है खड़ा भी हो जाए, मिट्टी में फेंक दिया मैंने, सैंड में फेंक दिया, बालू में फेंक दिया, तो वैसे केसेस को हमें नहीं लेना है। ठीक है, हमें सिर्फ ऐसे केसेस को लेना है यहाँ पे जो बिना धोखाधड़ी का हो। ठीक है, बात समझ में आ गया? यानी कि इक्वली लाइकली इवेंट होने चाहिए। इवेंट हमारे हमेशा क्या होने चाहिए? इक्वली लाइकली इवेंट होने चाहिए क्लास 10th में। और क्या होना चाहिए? इक्वली लाइकली इवेंट होने के बाद जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट होंगे वो सारे के सारे फेयर होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर मैंने कह दिया कि मैंने एक डाई फेंका और उसमें एक डाई में बता दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कि 7 आ जाए, तो एक लड़का है वो बोलेगा सर इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0/6 आएगी सर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 0, 7 तो कभी आ ही नहीं सकता सर, और टोटल 6, तो यानी कि सर 0 आएगी। तो ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं सर? इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। देख लो इसको क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने एक डाई फेंका, क्या चांसेस हैं कि उस पे 6 या 6 से कम आए? 6 या 6 से कम आए तो सर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे सर? 6 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे सर? ये भी 6 हो जाएंगे। तो सर ये कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है किसी भी इवेंट का तो उसका नाम हो जाता है श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, बात समझ आई क्या? ऐसे इवेंट्स को क्या कहेंगे? श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी 1 है तो श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट आएगा। बात समझ में आ गई क्या? चलो, तो अपना प्रोबेबिलिटी यही है और कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है सर? वो ये है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दूसरा हमने पढ़ा सर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट, यानी कि अगर एक इवेंट दिया है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा वो हमेशा क्या आएगा सर? 1 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है सर? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऐसा इवेंट है सर जिनकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमेशा 1 हो। ऐसे को क्या कहते हैं सर? एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्री इवेंट्स, अगर एक एक्सपेरिमेंट का मैं एलिमेंट्री इवेंट्स का सम कर रहा हूं सर तो वो हमेशा 1 आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि एलिमेंट्री इवेंट्स का ही सम 1 आए सर। एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं, अगर मैं उन सब के प्रोबेबिलिटी का सम करूं तो वो भी हमारा कितना आएगा सर? 1 ही आएगा। बात समझ आ गया? प्रोबेबिलिटी 0 है तो इम्पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी 1 है तो श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके हिसाब से पता लग जाएगा कि प्रोबेबिलिटी समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि सिक्का तो उछाल लिया हमने, अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। 2 सिक्का उछालते हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। बोल रहा है 2 कॉइन्स को उछाला गया। अगर 2 कॉइन्स को उछाला गया तो सर जाहिर सी बात है हमारे पास कुछ ना कुछ आउटकम आ रहे होंगे। हाँ सर, आ रहा होगा। क्या क्या आउटकम आ रहा होगा सर? या तो दोनों पे हेड आ सकता है, या तो एक पे हेड एक पे टेल आ सकता है, या तो एक पे टेल एक पे हेड आ सकता है, या तो दोनों पर टेल आ सकता है। सर यही आउटकम आ सकता है और कुछ भी आउटकम नहीं आ सकता। यही होगा क्या? हाँ सर यही होगा। अच्छा, तो अगर मैं कहूं कि मेरे को इवेंट है, बताओ कि नंबर ऑफ हेड 2 टाइम्स आ रहा हो, 2 टाइम्स आ रहा हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, जो इवेंट आएगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, नंबर ऑफ हेड 2 टाइम चाहिए तो 2 टाइम कितने बार आ रहा है सर? एक बार, यानी कि 2 बार। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने सर? 1 2 3 4। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी सर वो कितनी होगी? 1/2 होगी। ठीक है, उसी तरह अगर मेरे से कह दे कि इवेंट जो है इस बार नंबर ऑफ टेल 2 आ रहा है, नंबर ऑफ टेल कितना आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं क्या? हाँ सर, इसकी भी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो एफ नाम दे दो।
हाँ सर, इसकी भी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं सर। कितना सर, एक बार 2 टेल आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 है सर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी सर, 1/4 आ जाएगी। बात समझ में आ गया क्या? हाँ सर, बात समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यही मैं कह रहा हूं कि 3 सिक्का मैंने उछाला, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अच्छा, अब सर इसके आउटकम कैसे लिखें? 3 कॉइन्स के कितने आउटकम आ जाएंगे, जरा कोई बता सकता है? पूरा 3 कॉइन्स के कितने आउटकम आएंगे? सर एक सिक्का जब फेंकते थे तो 2 आउटकम आता था सर। 2 सिक्का जब फेंक रहे हैं सर तो 4 आउटकम आ रहा है सर। तो 3 सिक्का अगर फेंकेंगे तो कितना आउटकम आएगा सर? सर ये तो ऐसे ही दिख रहा है, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, या फिर 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, ये भी 8 आएगा सर। तो या तो ऐसे चलेगा पैटर्न या तो ऐसे चलेगा पैटर्न, आएगा लेकिन सर 8 ही, क्योंकि दोनों से मेरा 8 ही आ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स तो सर 8 आएगा। सर इसको लिखे कैसे? लिखने में क्या है, इसको ऐसे ही उतार लो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, एक बार सबके आगे क्या लगा दो, हेड लगा दो, फिर एक बार इसी को उतार लो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, एक बार सबके आगे क्या लगा दो, टेल लगा दो। लो, बन गए, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हमारे बन गए। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? इसमें भी 2 आउटकम के लिए भी वही किया था, कुछ और नहीं किया था, हेड टेल, हेड टेल। एक बार दोनों के आगे सर हेड लगा दिया, एक बार दोनों के आगे सर टेल लगा दिया, हमारे सारे के सारे आउटकम्स आ गए। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया क्या? तो ऐसे नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लेते हैं। वैसे मत लिखना हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, एक ना एक आउटकम ऐसे मिस कर दोगे। अगर लिखना है तो ऐसे लिखो, सारे आउटकम्स लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं, ये तो सर एक्सपेरिमेंट आ गया, नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं सर? 8 आ रहे हैं। अब कोई बोल रहा है कि इवेंट है जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं क्या सर? हाँ सर, 2 हेड आ रहे हैं, सिर्फ 2 ही हेड, तो सर एक तो ये है, एक ये है, 2 है, और कोई है क्या सर? और कोई भी तो सर दिख नहीं रहा है क्या? हाँ है सर, एक ये है, और एक क्या क्या सर? 2 हेड वाला और कोई है? और कोई भी सर 2 हेड वाला तो नहीं दिख रहा है, यानी कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी सर? 3/8 आएगी। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और हम उसके आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे हैं? तो हमेशा ये ध्यान देना, ये इनटू वाला नहीं चलता है, ये हमेशा क्या चलता है? पावर वाला चलता है, पावर वाला। अगर अगर हमारे आउटकम्स पहले में 2 आ रहा है तो दूसरे बार जो आएगा वो 2 स्क्वायर आएगा। 3 बार अगर वही काम करेंगे तो 2 क्यूब आएगा, 4 बार करेंगे तो 2 आएगा। तो ऐसे यानी कि 2 टू द पावर n वाला सीरीज इसमें चलेगा। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अगर निकालना है तो वो सिक्का है तो कितना आएगा? 2 टू द पावर n आएगा। क्यों 2 टू द पावर n आएगा? क्योंकि पहले बार में 2 आ रहा है। अब जितने बार सिक्का उछालोगे उतना उसका पॉसिबल आउटकम्स आता रहेगा। बात समझ आई? बात समझ में आई क्या? नहीं समझ में आया? चलो फिर से बता देता हूँ। अगर मैं 2 सिक्का उछाल रहा हूं, अगर मैं एक सिक्का उछाला, पहले एक सिक्का उछाला, तो प्रोबेबिलिटी उसके आउटकम्स कितने होंगे सर? सर 2 होंगे, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। बिल्कुल सर, हेड होगा या फिर टेल होगा। अगर हेड होगा या टेल होगा तो उसकी नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए सर? 2 हो गए। अगर एक था सर तो 2 हो गए, कुछ नहीं, 1 2 के पावर 1 था। अगर 2 होगा सर वो 2 के पावर 2 हो जाएगा। क्या क्या? नंबर ऑफ आउटकम्स। और ये नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड। ठीक है, मतलब एक सिक्का उछाले, 2 सिक्का उछाले, 3 सिक्का उछाले, 3 सिक्का उछालेंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ये। अगर यही n सिक्का उछालेंगे तो 2 टू द पावर n। वैसे ही अगर मैं एक डाई फेंक रहा हूं तो पॉसिबल आउटकम 6। अगर मैं 2 डाई फेंक रहा हूं तो पॉसिबल आउटकम ये 6 स्क्वायर। अगर मैं 3 डाई फेंक रहा हूं तो पॉसिबल आउटकम 6 की पावर 3। बात समझ में आ रही है क्या? तो ऐसे ही हम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे। इतना ही अपने प्रोबेबिलिटी में है। आप लोग अपना क्लास 10th का मैथ्स का बुक उठा के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। अगर नहीं लगते हैं तो हम अगला वीडियो बनाएंगे, वो क्वेश्चन पे बना लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले चैप्टर पे। टिल देन ओके बाय।